नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज है। एनटीटी भर्ती पेपर की अवधि आधा घंटे घटाई, 100 की बजाय अब 300 अंकों का होगा पेपर। पूर्व प्राथमिक अध्यापक भर्ती के सिलेबस में बड़ा बदलाव। बिग ब्रेकिंग न्यूज है। बड़ी भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है। इसके लिए आपको बीएसटीसी बीएड करने की आवश्यकता नहीं है, केवल 10वीं पास इसके लिए योग्यता रखी गई है। साथियों, पूरी जानकारी देखेंगे इस वीडियो में। 100 अंक पुराने पैटर्न के आधार पर ही होंगे। राजस्थान में भविष्य में होने वाली पूर्व प्राथमिक अध्यापक भर्ती एनटीटी के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया गया है। साथियों, अब नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है। तो इसके अंतर्गत है पूर्व प्राथमिक अध्यापक भर्ती, जो एनटीटी भर्ती है, उसके सिलेबस में बदलाव हो गया है। और पूर्व प्राथमिक अध्यापक जो भर्ती है वह 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो आंगनबाड़ी में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए है ये भर्ती आयोजित की जाएगी। क्योंकि 6 वर्ष है, उसके बाद है विद्यालय में प्रवेश करने की न्यूनतम आयु है 6 वर्ष नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। तो 3 से लेकर के 6 वर्ष के विद्यार्थियों को है, बालकों को शिक्षा है, वह दी जाएगी एनटीटी के अंतर्गत, पूर्व प्राथमिक अध्यापक के अंतर्गत। तो साथियों, इसके लिए वैकेंसीज आने वाली है, बड़ी वैकेंसी आएगी। 10वीं पास इसके लिए योग्यता है। इसके अलावा एनटीटी या ईसीसीई का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जो आप कहाँ से प्राप्त करें। तो साथियों, उसके लिए है आपको है इग्नू या अनेक जो संस्थाएं हैं उनका जो कोर्स है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट कोर्स करवाती हैं। तो वहाँ से है 4-5 हज़ार रुपये मैक्सिमम बता रहा हूँ, इतने में आपको आसानी से वो प्राप्त हो जाएगा। तो जिनके पास नहीं है बिल्कुल बनवा लें। अब पेपर की अवधि आधे घंटे घटाई गई है, जबकि पेपर के कुल अंकों में बढ़ोतरी की गई है। सबसे बड़ा बदलाव, इस पेपर में राजस्थान के जीके का वेटेज शामिल किया गया है। अब इस पेपर में 300 में से 100 अंकों के सवाल राजस्थान के जीके से जुड़े होंगे। साथ ही राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में कार्यरत पूर्व प्राथमिक शिक्षकों को ग्रेड पे में भी संशोधन किया है और पदोन्नति का रास्ता भी खोला है। इस पद पर पे स्केल L5 से संशोधित होकर के अब L8 हो गई है। इसके बाद प्री प्राइमरी 6 ग्रेड द्वितीय पे स्केल 10, प्री प्राइमरी 6 ग्रेड प्रथम पे स्केल 11 और सीनियर प्री प्राइमरी शिक्षक पे स्केल 12 के पद पर पदोन्नति हो सकेगी। तो इसमें साथियों, पदोन्नति के भी रास्ते खोल दिए गए हैं। 100 अंक पुराने पैटर्न के आधार पर ही होंगे। अब पेपर में 2 घंटे 30 मिनट का होगा, मतलब कि 2.5 घंटे का पेपर होगा। इसकी अवधि आधा घंटे घटाई गई है, पहले 3 घंटे का था। पेपर में पहले की तरह अब 150 सवाल होंगे, लेकिन अब 100 अंकों की बजाय 300 अंकों का पेपर होगा। इसमें 100 अंक तो पुराने पैटर्न पर ही बच्चों के सीखने की क्षमता से जुड़े होंगे। इसके अलावा 100 अंक राजस्थान की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान व राजस्थानी भाषा से जुड़े होंगे। इसके अलावा 80 अंक राजस्थान के सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटी व समसामयिक मामलों से जुड़े होंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के 10 अंक, सूचना प्रौद्योगिकी के 10 अंक होंगे। अब यदि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के लिए भर्ती होगी तो परीक्षा का माध्यम भी केवल अंग्रेजी में ही होगा। एनटीटी का पुराना सिलेबस इस प्रकार था। अब तक एनटीटी भर्ती के सिलेबस में केवल बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सृजनात्मक विकास, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, विधियाँ, बच्चों का मूल्यांकन, भाषाई विकास एवं बाल विकास जैसे टॉपिक शामिल हैं। इसके पेपर में 150 सवाल होते थे, जो कुल 100 अंकों के थे। पेपर की अवधि 3 घंटे होती है, लेकिन इसमें राजस्थान की जीके से जुड़ा एक भी सवाल शामिल नहीं था। इससे पेपर दोनों भाषाओं में आता था। पहले पेपर है दोनों लैंग्वेज में आता था। अब साथियों, बड़ी भर्ती आने वाली है और ये महिलाओं के लिए है, होगी। जो एनटीटी भर्ती है ये महिलाओं के लिए होगी। तो जिनके पास एनटीटी का या कह सकते हैं कि ईसीसीई का डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है तो प्राप्त कर लें। शीघ्र ही ये भर्ती बड़ी संख्या में होने वाली है, क्योंकि हर पूर्व प्राथमिक जो विद्यालय उनमें जो है आंगनबाड़ी है, तो वहाँ पर है इनकी नियुक्ति होगी। तो साथियों, अब देख लेते हैं डिटेल से इसको। पूर्व प्राथमिक जो आपका ये है, किस प्रकार से इसमें सिलेबस में बदलाव किया गया है। पूर्व प्राथमिक अध्यापक के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण इस प्रकार से रहेगा। परीक्षा 300 अंकों की होगी। एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र की समयावधि 2.5 घंटे होगी। प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे।
उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 काटा जाएगा। स्पष्टीकरण: गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत हैं। प्रश्न पत्र के लिए न्यूनतम अर्हता 40% होंगे, परंतु SC/ST के अभ्यर्थियों के लिए 5% का शिथिल किया जाएगा, मतलब कि 5% हैं उनको छूट दी जाएगी। यदि भर्ती अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के लिए होगी तो परीक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी होगा। प्रश्न पत्र में सम्मिलित विषय निम्नानुसार हैं। प्रश्न पत्रों का पाठ्य विवरण और विस्तार: परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्य विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग, बोर्ड या यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय समय पर विहित किया जाएगा। तो साथियों, इसमें देखिए 100 अंकों का है। इसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान है, राजस्थानी भाषा का ज्ञान है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009, समसामयिकी जो करंट जीके 80 अंकों का होगा। 100 अंक का राजस्थान जीके, 80 अंक का राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 2009 और करंट जीके। अब 100 अंक में क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, नर्सरी अध्यापक के प्रशिक्षण पर आधारित से संबंधित विषय वस्तु, बाल विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास, भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, सृजनात्मक विकास, दिव्यांगजन बच्चे, मानसिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अधिगम, प्रेरणा, हित, अभ्यास एवं आचरण, अध्यापन, अधिगम प्रक्रिया एवं प्रणाली विज्ञान, बच्चों की उपलब्धियों का निर्धारण एवं मूल्यांकन, शिक्षा मनोविज्ञान 10 अंकों की, सूचना प्रौद्योगिकी 10 अंकों की होगी। तो साथियों, ये हो गया आपका सिलेबस। ये पाठ्य विवरण है, सिलेबस ये रहेगा। तो जिनके पास जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स नहीं किया हुआ है NTT या ECCE का, तो ज़रूर कर लेवे साथियों, शीघ्र ही ECCE, तो यह इग्नू भी करवाती है साथियों, वहाँ से भी आप कर सकते हो, या फिर अन्य जो संस्थाएं करवा रही हैं वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो बड़ी भर्ती रहने वाली है साथियों, बड़े पदों पर ये भर्ती वैकेंसी आयोजित की जाएगी। तो साथियों, बने रहिए आर पार एजुकेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।